हम आज आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं उनके प्रमुख कार्य को पढ़ेंगे। 1757 से 1857 तक के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था जो प्लासी युद्ध के बाद बना था। प्लासी युद्ध में सिराजउद्दौला को हराने के बाद यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था और 1757 से 60 ईस्वी प्रथम कार्यकाल था तथा दूसरा कार्यकाल 1765 से 67 था। इसके बाद हेनरी वेंसिस्टाट 1760 से 64 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। हेनरी वेंसिस्टाट के समय ही बक्सर युद्ध हुआ था। तीसरा गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और हेनरी वेंसिस्टाट के बाद वारेलास्ट 1767 से 69, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो एग्जाम पूछा जाता है। कार्टियर 1769 से 72 और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 तथा रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद 1774 से 1785 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल तथा उससे पूर्व बंगाल के गवर्नर रहे। सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था जो प्लासी युद्ध के बाद बना था। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यानी कंपनी का अधीन कार्य और दूसरा नवाब के अधीन कार्य। कंपनी के अधीन कार्य में राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले आते थे, परंतु नवाब के अधीन जो कार्य तो नवाब को सिर्फ शासन चलाने का कार्य सौंपा गया था। इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे के बीच हुआ और यहीं से अंग्रेजी शासन वास्तविक अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। क्लाइव ने 10 शासन स्थापित कर बंगाल और बिहार के लिए 2 उप दीवानों की नियुक्ति की, यानी बिहार के लिए मोहम्मद रजा खां और बंगाल के लिए राजा सिताब राय। इसके बाद हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में और वारेन हेस्टिंग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक इसके बाद पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।